पिछला टॉपिक क्या बताइएगा? कोई क्या पढ़ा था पिछला टॉपिक? हमने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हाँ, बार्टर सिस्टम के बारे में एंड फंक्शन ऑफ बैंक के बारे में। क्या होता है बार्टर सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करते हैं। हाँ, जहाँ पे मनी का कंसेप्ट नहीं था तब उन दिनों बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी कल कि इन्वेस्ट हम क्या करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब सरमायाकारी, जैसे कि हम यूटिलाइज करते हैं अपनी मनी। ठीक है, जो भी हमने सेविंग्स की होती है, जो भी हमने पैसा बचाया होता है, तो उसके बिना पे हम लोग कोई चीज लेते हैं, कोई एसेट लेते हैं या कोई किसी चीज का बिजनेस करते हैं ताकि हमें जो आउटकम है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो कभी क्या होता है, इन्वेस्ट हर तरह के होते हैं, लाइक हम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कोई भी इंडिविजुअल होता है, आप है, मैं है। ठीक है, तो हम बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बैंक के अंदर पैसा भरते हैं ताकि हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले उस पे। या गवर्नमेंट का कोई शेयर होता है, गवर्नमेंट ने कोई मार्केटिंग स्कीम निकाली होती है, तो वो हमें मतलब एक तरह से इनवाइट करते हैं कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टीवी पे एड्स देखते हो, पॉलिसीज वगैरह, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट होती है। सो इसमें जो इंटरेस्ट चढ़ता है, इंटरेस्ट का मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मनी, यानी कि हम किसी को हमारा मनी यूज करने के लिए देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो यूटिलाइज करता है वो मनी और उससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो बदले में वो हमारा हिस्सा हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सिमिलरली बैंक में भी क्या होता है, हम जो मनी को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जो हम यहाँ से बैंक में पैसा भरते हैं, तो जो बैंक के पास लोनर आता है, जो बोरोवर आता है, यानी जिसको लोन चाहिए होता है, तो वो बैंक जो है वो जैसे कि मेरा पैसा उस बोरोवर को देंगे। ठीक है, बदले में डबल और हैफ्टी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आधा जो इंटरेस्ट है वो मुझे वापस मिलेगा प्रॉफिट के साथ, और आधा इंटरेस्ट बैंक के इनकम में जाएगा। ठीक है, दूसरे होते हैं डिविडेंड। डिविडेंड एक और तरह की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, सुना होगा शेयर होल्डर्स के, मेरी कंपनी के शेयर्स है वगैरह इस तरह के। तो शेयर जो रहते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, उसके पास बहुत कम पैसा है, अब उसको दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो वो लोगों को बोलेगा आप मेरे कंपनी खरीदो। एक तरीके से क्या करो, आप मेरी कंपनी खरीदो, यानी कि हम जो लोग हैं हम उसको 200 रुपए एज ए शेयर उसका खरीदेंगे। उसके बाद ये जो शेयर हम इसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, यानी कि हमने इसको 200 रुपए दे, तो हम 200 के शेयर होल्डर बन गए इसके कंपनी के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंपनी वाला है, इसको जब प्रॉफिट होगा हमारे शेयर के वैल्यू बढ़ जाएंगे, अगर लॉस होगा तो हमारे शेयर के वैल्यू घट जाएंगे, यानी कि हमने जो पैसा दिया था उसको अगर लॉस हुआ तो वो डूब जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका आधा हिस्सा हमें भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें होती है, चाहे वो लॉस है या प्रॉफिट है। एंड देन इट कम्स टू बजट। व्हाट इज बजट? बेसिकली हम जैसे सालाना हमारा ये इनकम कितना है, ठीक है, अब इनकम अगर इतना है, इतना पैसा आ रहा है, तो एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्च कूदा चुका सा। ठीक है, तो बेसिकली जो बजट होता है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। मतलब कि जहां हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट करा कि वेरियस गैसे गवर्नमेंट यूता खर्च टैक्स यूता, ठीक है, तो हम एक तरह का गोल सेट करके रखते हैं। तो बजट जब हम बना रहे होते हैं, तो बजट में हम लगभग मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लगभग होता ही है टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर टैक्स इतना आता है तो उसमें हम कितनी मतलब फॉर एग्जांपल कौन कौन सा काम अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल
أسۍ हेको रोड बनावित अगर यूता पोंस छु मतलब जैसे 1000 करोड़ है, ठीक है, रोड्स बना सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट का एक तरह का बजट होता है, तो एनुअल बजट जो है, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है अपने एक्सपेंसेस और इनकम, वैसे ही फैमिली बजट भी होता है, लेकिन फैमिली बजट सालाना नहीं होता है, फैमिली बजट महीने मतलब एज पर महीना, कि जो हमारा ओनर होता है घर का, फादर होता है, ब्रदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो महीने का बजट बनाते हैं, यानी 1 मंथ में मुझे कितने एक्सपेंसेस है, कुता कर सेव, ठीक है, कुता छु में इनकम, तो इस तरह वो अपना पैसा रखते हैं। देन इज इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। तो इंश्योरेंस क्या होता है, आपने सुना होगा, व्हाट इज इंश्योरेंस? क्या होता है इंश्योरेंस? सुना होगा ना, LIC के बारे में सुना है? जब हम अपने मनी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हादिया। सीरत 15, आपने सुना इंश्योरेंस के बारे में? फरहाना? इंश्योरेंस बेसिकली मतलब जैसे कोई भी लॉस होता है, ठीक है, इट्स अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी व्हिच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉस। मतलब कि लॉस आपका होगा नहीं होगा, लॉस मैन मेड भी हो सकता है, जैसे कोई डिजास्टर है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ कोई भी गलत चीज हो, मतलब जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो उस चीज से आपको नहीं बचा सकता, बट अब जो भी चीज आपके साथ हुई है उसका जो लॉस है, उसका जो नुकसान है, उसकी भरपाई कम हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, देखो जैसे कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी लॉस हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, ठीक है, या फायर वगैरह होती है, फायर ब्रोक आउट हो सकता है, ठीक है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, तो या हमने गाड़ी वाड़ी खरीदी है,
ठीक है, बहुत मतलब महंगी गाड़ी है बहुत ज्यादा, या बाइक है बहुत महंगी, या कुछ लोग होते हैं ऐसे जो महंगे और एंटिक पीसेस के शौकीन होते हैं, जैसे कि बहुत महंगी पेंटिंग्स, बहुत महंगे एंटिक चीज, बहुत साल पुराने होते हैं ना वो जैसे तलवार, कोई ऐसा होता है जो इस तरह के शौक रखता है। तो अब अगर उस चीज को कुछ हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस से हम लॉस से नहीं बच सकते, लेकिन जो लॉस हुआ है, जो पॉलिसी होल्डर होता है जो अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो उसको फिर बाद में कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट देती है कंपनसेशन, जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, फिर गवर्नमेंट पैसा देती है कि आपका इतना नुकसान हुआ, आप इस पैसे से अपना नुकसान की भरपाई कर सकते हो। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है अपने पॉलिसी होल्डर को, यानी जो पॉलिसी करवाता है। अब इंश्योरेंस किस तरह होता है और इसके टाइप्स कितने हैं? पहला है इसमें लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है इसमें जनरल इंश्योरेंस, तीसरा है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इसका नाम अगर हम लॉजिकली देखें तो डेथ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हमें देता है इसके दो किस्म होते हैं, कवरेज और इन्वेस्टमेंट। अगर हम कवरेज की हाँ, तो इसका बेसिकली नाम डेथ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कवरेज की बात करें तो ये पैसा तभी मिलता है फैमिली वालों को जब इसका जो पॉलिसी होल्डर होता है वो मर जाता है अचानक से या किसी भी डेथ वगैरह से। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस का अगर नाम रखा जाता डेथ इंश्योरेंस तो काफी नेगेटिव फीलिंग्स आती लोगों की, दैट्स वाई इसका जो नाम रखा गया वो लाइफ इंश्योरेंस था। अगर हम कवरेज की बात करें तो कवरेज क्या होता है, देखो मैं फॉर एग्जांपल पॉलिसी मैंने करवाई लाइफ इंश्योरेंस की, अब मैं चाहती हूँ अल्लाह ना करे अगर मेरी कभी सडन डेथ हो जाए, ठीक है, किसी एक्सीडेंट से या कुछ, या अचानक से मुझे कोई बीमारी हो जाए, तो मेरे फैमिली वालों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनको बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए। तो उसके लिए जो मैं हूँ मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ प्रीमियम भरना है, मानो मुझे 500 रुपए भरने हैं। ठीक है, तो कंपनी का मेरे साथ ये डील है कि मैं हर महीने 500 रुपए भरूंगी। फिर अगर मेरे साथ ऐसा कोई वाक़ा हो जाता है तो मेरे फैमिली वालों को 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा मिलेंगे, चाहे मैंने वो 50 लाख भरे हो 500 करके या नहीं भरे। समझ आया ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज? इट मीन्स मेरा मर्ज के लिए जरूरी है। अब देखो क्या हो जाता है जब ये लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो इस नॉमिनी के जो पॉलिसी होल्डर होता है इसके बाज़ाबिता से पहले टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं इसको कुछ बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये जो कवरेज है ये सडन डेथ के लिए है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है उसके लिए है। अलबत्ता अगर कोई पहले से बीमार है, ठीक है, तो उसका पॉलिसी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कवरेज नहीं करवा सकता, वो कवरेज की पॉलिसी नहीं करवा सकता, वो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी करवा सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि मुझे कोई पीरियड, मुझे कोई टाइम दिया जाएगा कि फलानी डेट तक या फलानी ईयर तक आपको प्रीमियम भरते रहना है। ठीक है, आपको पेमेंट करती रहनी है, तो मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा, तो वो रहा इन्वेस्टमेंट। कवरेज वो होता है जब पॉलिसी होल्डर की सडन डेथ हो जाती है ड्यू टू मतलब उसके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसका पैसा उसके घर वालों को दिया जाता है। समझ आया लाइफ इंश्योरेंस? यस मैम।
फरहाना रेस्पॉन्स कीजिए। यस मैम। सीरत आपको समझ आया? तो आज आपके इन्वेस्टमेंट का टॉपिक हो गया, बजट का टॉपिक हो गया और इंश्योरेंस का टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन और एक टाइप लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। साथ में ही जो मैंने आपको वो मनी वाला टॉपिक छोड़ा है वो भी मैं आपको कवर करूंगी। ठीक है, आप मुझे बताइए फरहाना, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बताइए व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। शाबाश।
Okay, what is budget? अगर आप लोग खाली अटेंडेंस के लिए आते हैं तो लेट मी टेल यू आपकी अटेंडेंस हो गई, अब मैं आपको रिमूव कर दूंगी फिर, क्योंकि मुझे आपके साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ 1 या 2 रोल नंबर रिस्पॉन्स करते हैं बस। हम सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ाते हैं, हम पूरे क्लास को पढ़ाते हैं। रेस्पॉन्स पूरे क्लास से आना चाहिए। अनम्यूट कीजिए सीरत, रोल नंबर 15। व्हाट इज बजट? टेल मी।
ओके, लीव कीजिए। लीव कीजिए। अगर माइक आपकी खराब है तो आप चैट पे भी लिख सकते थे व्हाट इज इंश्योरेंस। द टाइम इज अप, आप लीव कीजिए।